So we will start with a chapter from paper 2. Hopefully paper 2 लाए हो आप लोग. लाया है क्या paper 2? Anyone has paper 2 textbook? Paper 1 ही है. अच्छा ये ना paper 2. Okay. So एक textbook भी रहा तो काफ़ी है वैसे. So what we are going to do today is complex numbers. Okay. So this is chapter 1 of your paper 2. आराम से देख के. So this is complex numbers. Okay. So let us understand first of all what is complex numbers. Okay. उसका मतलब पोजीशन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है थोड़ा बहुत, एंड देन उसका डेफिनेशन और फिर इसका नंबर्स वगैरह से. So the main idea of studying complex numbers is to understand how to add, subtract, multiply and divide complex numbers. How to find the square root of complex numbers and how to find उसका आगे के बहुत सारे थियरम्स भी है, डी मॉरिस थियरम, और उसका डायग्राम कैसा होगा, पोजीशन कैसा होगा, उसको मार्क कैसे करते हैं. तो लेट अस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से देखा जाए तो इट इज अ फुल एंटायर सिस्टम ऑफ नंबर्स यू कैन से. ओके. तो जो भी आपने रियल नंबर्स में सीखा था वो सब कुछ हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी होगा. ओके. एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन रियल नंबर्स इज देयर इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल. ठीक है. एंटायर थिंग. तो आपने नंबर्स के बारे में क्या क्या सीखा था वो सब कुछ हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी सीखना है. ओके. सो दैट इज व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द नंबर सिस्टम, एवरीथिंग इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल. तो ध्यान में रखो, ये जो भी हम लोग चैप्टर्स सीखते हैं अभी 11th में 12th में एंड ऑल, दे आर ऑल लाइक बेसिक चैप्टर्स है जो मतलब हो सकता है आपको फ्यूचर में बहुत सारी जगह पे यूज होगा. सो द चैप्टर कैन बी लाइक, हो सकता है इतना सा एक चैप्टर है 30 पेजेस का या 40 पेजेस का, बट इट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज वेरी वास्ट. तो आपको बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक छोटा सा पार्ट 11th में है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बुक्स लिखा जाता है, इतना 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 बड़ा बुक्स लिखा जाता है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो एक पूरा बुक उसके ऊपर ही रहेगा सर. ठीक है. कम से कम 2-2.5 किलो का बुक रहेगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट यू कैन स्टडी. तो बहुत बड़े बुक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लिखा जाता है, बट उसमें से आपको जस्ट एक थोड़ा सा एक पार्ट सीखना है, जस्ट एक बेसिक आइडिया के लिए, सो दैट लेटर ऑन इन फ्यूचर इफ यू आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है. ठीक है. तो इंजीनियरिंग का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोजीशन के बारे में सीखते हैं. ठीक है. वेयर एग्जैक्टली डज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंड. ठीक है. सो इन द नंबर सिस्टम, आपने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा है, नंबर्स के बारे में सीखा है, करेक्ट. सो यू नो दैट द फर्स्ट सिस्टम ऑफ नंबर्स दैट यू हैव स्टडीड, ओके, सबसे बेसिक जो सिस्टम था, ओके, वो क्या था? सबसे छोटा नंबर सिस्टम कौन सा था? दैट वाज द नेचुरल नंबर्स. ओके. तो सबसे छोटा सिस्टम जो था दैट वाज द नेचुरल नंबर्स. उसमें क्या नंबर्स होते थे? 1 2 3 4 ऐसे होते थे. ठीक है. सो दैट वाज द बेसिक सिस्टम. फिर उसके बाद में इससे बड़ा जो सेट होता था, नेचुरल नंबर से बड़ा जो सेट है, ठीक है. सो व्हाट इज अ सेट विच इज बिगर देन नेचुरल नंबर्स? होल नंबर्स, करेक्ट. सो दैट वाज द होल नंबर्स. सो दैट वाज द होल नंबर्स. और होल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या होता था? करेक्ट. तो नेचुरल नंबर से कंपेयर टू होल नंबर्स में एक ही एक्स्ट्रा नंबर होता था, दैट वाज 0. ओके. सो ओनली वन एक्स्ट्रा नंबर. सो ये होल नंबर्स था, ये नेचुरल नंबर्स था. एक एक्स्ट्रा नंबर जो इसमें था दैट वाज 0. नेक्स्ट, इसके बाद में आपने क्या सिस्टम देखा था? होल नंबर्स के बाद में क्या होता है? करेक्ट. सो इसके बाद में जो होता है दैट इज इंटीजर्स. ओके. द नेक्स्ट सिस्टम वाज ऑफ इंटीजर्स. ओके. तो इंटीजर्स इसको मार्क करते थे बाय जेड. इंटीजर्स में एक्स्ट्रा क्या होता था?
नेगेटिव इंटीजर्स होता था, करेक्ट। तो इसमें 0 होगा, 1 2 3 वो सब तो होगा ही, ठीक है। सो दिस ऑल दिस इज कंटेंट इन इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 सब तो रहेगा ही, 0 भी रहेगा। बट एक्स्ट्रा क्या होगा, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, सो दैट इज -1 -2 -3 -4 और ये सब नेगेटिव इंटीजर्स। सो दैट वाज एक्स्ट्रा। ये तो था ही, नेचुरल नंबर है उसमें, होल नंबर्स भी है उसमें, मतलब 0 भी है उसमें, प्लस एक्स्ट्रा क्या है उसमें, दैट इज ऑल द नेगेटिव नंबर्स। Okay, so the negative integers is also there. Next जो इसमें होगा वो क्या था, next what was the system? रियल नंबर्स होता था या उससे पहले भी कुछ होता था, जरा याद करके देखो। इसके बाद में कौन सा सेट होता था? फ्रैक्शंस, ठीक है। सो दैट इज द रैशनल नंबर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते थे बाय क्यू। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होता था, इसमें डेसिमल नंबर्स होते थे, ओके, फ्रैक्शंस होते थे। सो ऑल दिस, ओके, नेचुरल नंबर्स भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, वो सब रैशनल नंबर्स के अंदर आता है। बट प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा, दैट इज ऑल द डेसिमल नंबर्स, ओके, नॉट ऑल द डेसिमल नंबर्स जो आइदर स्टॉप होगा या रिकर होगा, ठीक है। सो बेसिकली डेसिमल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, ओके, डेसिमल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, दे विल आइदर स्टॉप और रिकर, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स क्या होते थे, दे विल आइदर स्टॉप और दे विल रिकर, ठीक है। सो लाइक 1.2 2.3 5.2 ऐसे सब, ये सब नंबर्स इसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर्स। 5.3333 वो भी इसी में आएगा, ओके, समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर किसमें था, सबसे छोटा नंबर सिस्टम क्या था, नेचुरल नंबर्स, उसमें क्या होते थे 1 2 3 4। फिर उससे बड़ा क्या था, उसमें क्या नंबर्स आते थे 0 1 2 3 4। फिर उससे बड़ा नंबर सेट क्या था, इंटीजर्स, उसमें एक्स्ट्रा क्या आता था, नेगेटिव इंटीजर्स आते थे, सो -1 -2 -3 ये सब। फिर उसके उससे भी बड़ा नंबर क्या था, रैशनल, रैशनल्स में क्या आता है, डेसिमल नंबर्स आते हैं, करेक्ट। तो उसमें एक्स्ट्रा डेसिमल होता है, बट डेसिमल कैसा, विच आइदर स्टॉप और रिकर, ठीक है। इससे भी बड़ा नंबर सिस्टम क्या होगा, ठीक है, इररेशनल नंबर इससे बड़ा सिस्टम नहीं है, इससे बड़ा सिस्टम जो है दैट इज द रियल नंबर्स, ठीक है। तो इससे बड़ा जो सिस्टम है दैट इज द रियल नंबर्स, ओके। सो इससे बड़ा जो नंबर सिस्टम होता था दैट वाज द रियल नंबर्स। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, करेक्ट, तो ये सब तो है ही, ऑल द डेसिमल्स विच आइदर स्टॉप और रिकर, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जीरो, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, सब कुछ इसके अंदर है। प्लस एक्स्ट्रा क्या है इसमें, इसमें एक्स्ट्रा है इररेशनल नंबर्स, ठीक है। सो रैशनल्स एंड इररेशनल नंबर्स दे आर टू डिफरेंट सेट्स। रैशनल नंबर्स अलग होता है, इररेशनल नंबर्स अलग होता है, बट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दैट इज द रियल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स मतलब कैसे नंबर्स होते हैं, सर रूट्स के साथ में 2√3 5√7। ओके। सो इररेशनल नंबर्स मतलब we can have numbers in root or cube root or fourth root or fifth root ऐसे सब। So it contains all the root, all the cube root, all the fourth roots, fifth roots, सब ये सब नंबर्स जो है दे आर काउंटेड एज द इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। यू हैव स्टडीड अप टू रियल नंबर्स। सो यू कैन सी एवरी ईयर इफ यू रिमेंबर, लाइक आपको लोअर स्टैंडर्ड से जब आप स्टार्ट करते थे, ओके, सो मे बी लाइक फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स यूज्ड टू स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर्स, तो फिर नेचुरल नंबर्स सीखा, फिर आपने होल नंबर्स के बारे में सीखा, फिर रैशनल नंबर्स के बारे में सीखा, ऐसे करते करते आपने रियल नंबर्स तक सीखा है। सो 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने लास्ट में रियल नंबर्स तक सीखा होगा, ओके। अब इससे आगे हम लोग एक और स्टेप जाएंगे, ओके। सो वी विल लर्न अबाउट another set which is bigger than this set, which includes all the real numbers and plus extra, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्या है, तो आप देख सकते हो हर बार ऐसे था कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होते गया है, ठीक है। देयर वाज समथिंग और द अदर दैट वाज एक्स्ट्रा इन इट।
करेक्ट। तो यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? सो दिस सेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेट, ठीक है। तो रियल नंबर्स से भी बड़ा सेट जो है, दैट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो सारे के सारे रियल नंबर्स इसके अंदर ऑलरेडी है, इट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स इन इट, लेकिन इसमें कुछ तो और एक्स्ट्रा होता है, करेक्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा? वॉट इज देयर एक्स्ट्रा इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स? ओके, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, करेक्ट। इफ यू रिमेंबर, जब आप डेल्टा वगैरह फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिस्क्रिमिनेंट में, when you used to get a value which is negative inside the root, करेक्ट, तो आप लोग क्या बोलते थे? नॉट रियल, करेक्ट, द रूट्स आर नॉट रियल। आपने ऐसे कभी बोला है क्या देर आर नो रूट्स करके? नहीं। आपका स्टेटमेंट आप खुद देखो, what you used to say was the roots are not real, okay? If you remember, the statement was the roots are not real. कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते थे कि देर आर नो रूट्स करके, कभी आपने ऐसा बोला था? नहीं, आपने बोला रूट्स है बट दे आर नॉट रियल, ओके। स्टेटमेंट को समझो, क्या बोल रहे हैं? रूट्स है बट द रूट्स आर नॉट रियल। समझ आ रहा है? तो रियल नहीं है तो रूट्स क्या होंगे? तो रूट्स क्या होंगे तभी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो ऐसे रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? जहाँ पे रूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव नंबर्स आएगा, ओके। सो यहाँ तक ऑल द रियल नंबर्स अगर आप देखो तो रूट के अंदर कभी भी आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं आता था। रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6, दे वेर द इरेशनल नंबर्स, करेक्ट। बट कभी भी अगर आपको रूट के अंदर नेगेटिव आया, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -3 ऐसा आया, तो आप क्या बोलते थे? दे आर नॉट रियल। तो वहां पे हमारा स्टडी स्टार्ट होता है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? दे आर बेसिकली द रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो नंबर सिस्टम में अगर आप देखो तो इट इज द बिगेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स, ओके। उसके अंदर सब कुछ है, नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, रैशनल्स भी है, रियल नंबर्स भी है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, ओके। समझ में आ रहा है सबको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पोजीशन वाइज कैसा रहेगा वो? ओके। सो दिस इज, हाँ, यस, इंटीजर्स, ओके। तो ये जो है, दिस इज z वाज फॉर इंटीजर्स, ओके। सो सिंबलिकली भले इंटीजर्स हम लोग बोलते इसमें उसको लिखना चाहिए i करके, बट इट इज नॉट रिटन एज i, इट इज रिटन एज z। ये जो है दैट इज रैशनल नंबर्स, इट इज नॉट रिटन एज r, इट इज रिटन एज q। एंड ऑफ कोर्स रियल नंबर्स का जो सेट है दैट इज r, ठीक है। रियल नंबर्स का सेट को हम लोग r लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओके। तो ये तो हो गया, अपना स्टडी हो गया अबाउट द पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या समझा हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द बिगेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स दैट वी कैन हैव। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, ये लिख के भी रखो आप लोग। ये लिख के रखो आप लोग। अभी ये तो मैंने सर्कल फॉर्म में लिखा है, यू कैन ऑल्सो यूज द सेट मेथड ऑल्सो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर्स होगा, फिर उससे बड़ा होगा होल नंबर्स, फिर उससे बड़ा होगा इंटीजर्स, फिर उससे बड़ा होगा रैशनल नंबर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। But I have written it this way using a Venn diagram because that way it gives a better picture of what is contained in what. Of course, you can use this subset method also. Complex numbers set is obviously denoted by C. Okay. तो ये जो set होगा that will be denoted by C. So हर set में आपने देखा ना, मतलब कुछ ना कुछ extra रहता ही है, okay. So every set had some other new type of numbers, and that is why that set was studied separately, okay.
So let me tell you again, complex numbers is आपके syllabus में जितना है, that is just a small fraction of the entire study of complex numbers. You cannot say even 1% है वो, okay? But it is a basic that will help you study a lot of theory later on, okay? तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का शायद हम लोग 1% भी पढ़ाई नहीं कर रहे, जस्ट एक आइडिया ले रहे बस, ओके, नथिंग मोर देन दैट. सो वंस वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, रूट के अंदर क्या होगा, दैट इज नेगेटिव नंबर्स. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये तो हम लोग ने जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन वगैरह समझा है, ओके. सो लेट अस अंडरस्टैंड द सम्स पार्ट, मतलब उसका थियरी, उसका डेफिनेशन वगैरह सब. So like I said, the main idea that we have to study is root of negative numbers. Okay, so that is where we study complex numbers. तो यहाँ पे सबसे पहला बात कि ये जो रूट ऑफ नेगेटिव है, रूट ऑफ -1, okay, this value is denoted by I. Okay, this value is denoted by I. Okay, of course there is a Greek letter I. Actually उसको थोड़ा कर्सिव में लिखते हैं, बट ठीक है, अब लोग आप सिंपल आई लिखो तो भी समझ सकते हैं लोग. सो यहाँ पे रूट ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज आई, ओके. तो ये जो आई है, यू कैन से दिस इज स्टैंडिंग फॉर द इमेजिनरी नंबर, ओके. सो दे आर काउंटेड एज इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी क्यों, बिकॉज दे आर नॉट रियल नंबर्स, रियल नहीं है, दे आर समथिंग इमेजिनरी. रूट के अंदर नेगेटिव आना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कॉमन, ओके. तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टू बी अ इमेजिनरी नंबर, इट इज नॉट रियल. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, रियल मतलब समथिंग विच इज परसीवेबल, समथिंग विच इज टैंजिबल, कुछ आप लेंथ में ड्रॉ कर सकते हो या कुछ ऐसे, ओके. बट दीज आर नॉट एक्चुअल प्रॉपर नंबर्स विच आर रियल, ओके, या रियल लाइफ में यूज नहीं होगा ऐसे. सो दैट इज समथिंग विच वी कैन से दे आर इमेजिनरी नंबर्स, ओके. अब इमेजिनरी नंबर्स कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, ओके. अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी और व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी. ये सब जगह पे इमेजिनरी नंबर्स का बहुत काम आएगा, ओके. तो रेडियो एक्टिविटी का कैलकुलेशंस में इट इज ऑल इमेजिनरी नंबर्स, एस्ट्रोनॉमी के कैलकुलेशन में भी ऑल दैट इज इमेजिनरी नंबर्स. जहाँ पे भी फिजिक्स का लॉस एकदम स्ट्रेच हो जाता है, ओके, जहाँ पे स्पेस में जा रहा है या एकदम एटम के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे फिजिक्स का लॉस एकदम स्ट्रेच होने लगता है, वहां पे हमको इमेजिनरी नंबर्स का कैलकुलेशंस काफी काम आएगा, ठीक है. अदरवाइज बहुत सारा ऐसे यू कैन से लाइक रियल वर्ल्ड में इसका हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशंस बहुत कम मिलेगा, ठीक है. बट जहाँ पे एकदम फिजिक्स का रूल स्ट्रेच होने लगता है, एकदम टेस्ट होने लगता है, वहां पे हमको इमेजिनरी नंबर्स का काम भी आएगा, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इमेजिनरी नंबर्स एंड देन द डेफिनेशन पार्ट. तो रूट ऑफ -1, इसका वैल्यू हम लोग को क्या लिखना है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आई. तो व्हाट विल बी रूट ऑफ -4, ओके. तो रूट ऑफ -4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज रूट ऑफ 4 इनटू द रूट ऑफ -1, करेक्ट. रूट ऑफ -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1. सो आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू 2i, करेक्ट. तो रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2. रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, i. सो दैट विल बिकम 2i, ओके. रूट ऑफ -9, रूट ऑफ -9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3i, करेक्ट. तो ऑब्वियसली रूट ऑफ 9 होगा, रूट ऑफ -1 होगा, दिस विल बिकम 3i, ओके. रूट ऑफ 4 ऑब्वियसली 2 होगा, रूट ऑफ 9 3 होगा, okay. So root of 4 will be 2, root of 9 will be 3, so 2i 3i ऐसे वैल्यूज आएंगे. If I have root of say -16, इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट. ऑब्वियसली इसका लॉजिकल है, इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी 4i, ओके. रूट ऑफ 16 करके ही लिखना हमेशा कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है. सो रूट ऑफ -16 दैट विल बिकम 4i. रूट ऑफ -25, रूट ऑफ -25 ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5i.
रूट ऑफ -36, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -5, रूट 5i। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे इसमें कैसे होगा, रूट 5 और रूट ऑफ -1 करके आप लिखोगे, सो ऑब्वियसली दिस विल बी रूट 5i। करेक्ट, जो रूट प्रॉपरली फाइंड नहीं होगा वो वैसे ही रहने वाला। करेक्ट, तो रूट ऑफ 5i, दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ -5। ठीक है, तो जिसका प्रॉपर रूट फाइंड होता है, ठीक है, हम लोग उसको लिखेंगे, पर जिसका रूट प्रॉपरली फाइंड नहीं होगा उसको रूट में ही रखेंगे, तो रूट 5i ऐसे होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखा है, they are called as, all of these numbers they are called as imaginary numbers। ठीक है, these numbers are called as the imaginary numbers। ओके, तो ये क्या है, दे आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी जो है, दे आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज समथिंग मोर देन जस्ट दिस पार्ट। ठीक है, सिर्फ 2i 3i 4i ऐसे नंबर्स नहीं होते उसमें, और भी कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं। सो वी विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नेक्स्ट, बट पहले आप इतना लिख के रखो। हाँ, आई कॉन्स्ट, हाँ, आई का वैल्यू हमेशा रूट ऑफ -1 ही रहेगा, सो इट इज अ कॉन्स्टेंट। मतलब तो फिर तो रियल नंबर रहेगा, तो फिर हम लोग को आई का वैल्यू का जरूरत ही नहीं है। इफ इट इज रूट ऑफ 5, दैट कैन बी फाउंड आउट लाइक 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ रहेगा। ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा, रूट के अंदर नेगेटिव आया तो ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आई वगैरह लिखना स्टार्ट कर। सो इमेजिनरी नंबर सबको क्लियर है? इमेजिनरी नंबर्स मतलब क्या आएगा, उसमें आई का टर्म्स आता रहता है। ओके, बट उसमें सिर्फ एक आई का टर्म ही रहेगा, देयर इज नो अदर टर्म अलोंग विद इट। ओके, सो दीज आर बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स। ओके, जहाँ पे आई का टर्म्स होगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इतना ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक 2i 3i 4i 5i बस वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑल्दो लाइक कुछ पार्ट आपका सिलेबस में से डिलीटेड है, ठीक, बट स्टिल आपको आइडिया आने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा करता हूँ कुछ। ओके, so a little extra, this was actually there, it is there in the textbook but it has been deleted from your portion। okay, तो जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें कुछ ऐसा भी था। दिस इज कॉल्ड द आर्गेन्स डायग्राम। ठीक है, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आर्गेन्स डायग्राम मतलब क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं। तो ये प्लॉटिंग कैसे होता है, तो ये जो x है इसके ऊपर हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं, और ये जो y है उसमें हम लोग इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे, इमेजिनरी नंबर्स कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो नंबर्स है लाइक 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ का जो नंबर्स है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, बट ध्यान में रखो ये जो नंबर्स है दीस आर नॉट जस्ट 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। ये जो नंबर्स है दीस आर 1i 2i 3i 4i ऐसे नंबर्स। ठीक है, सो दीस आर द इमेजिनरी नंबर्स। ओके, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली दिस विल बी -1i, दिस विल बी -2i -3i -4i एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स है और यहाँ पे रियल नंबर्स। सो इफ यू think properly, there are many more numbers on this coordinate axis. If I take the point 1, 2, 1, 2 कहाँ पे होगा, x पे से 1 और y पे से 2, तो ये जो point है, this point is actually 1 plus 2i. It has some part real and some part imaginary. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो this are the remaining complex numbers. यहाँ पे सब कुछ real, यहाँ पे सब कुछ imaginary, and still there are many more numbers on the quadrants and they are the remaining complex numbers.
समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है? सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन कैसा होता है, ठीक है? सो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइक दिस, ओके? नंबर्स ऑफ द फॉर्म z equal to a plus bi, okay? So numbers of the form z equal to a plus bi, where a and b belongs to real numbers and I is equal to the root of -1. Okay, so numbers of this form a plus bi are called the complex numbers. समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म का होता है? इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई. अब सोच के देखो, क्या ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है 1, ये जो वैल्यू लिखा है 2, 3, 4, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? क्या लग रहा है? नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. मैंने बताया ना, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है. रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, तो मतलब वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही काउंट होगा. तो ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखा गया है, ओके, हाउ कैन आई राइट दैट? दिस इज 1 प्लस 0i, this is 2 plus 0i, 3 plus 0i, 4 plus 0i, ऐसा है. All the numbers are written in this pattern. ये जो numbers यहाँ पे लिखा है, ये किस पैटर्न में लिखा है? This is 0 plus i, 0 plus 2i, 0 plus 3i, 0 plus 4i. It is also written in the pattern a plus bi. हर नंबर जो यहाँ पे लिखा है, they will be all written in the pattern a plus bi. समझ में आ रहा है? All the numbers that you are studying, they are counted as complex number, whether they are real or whether they are imaginary. All the numbers are going to become complex numbers. किसी को भी इसमें डाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है? ये है उसका डेफिनेशन. ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी आई, where a belongs to real numbers and b belongs to real numbers and I is equal to root of -1. Such numbers are called as complex numbers. अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, वो दिख भी रहा है, ठीक है? एक ए है और एक बी है. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज गॉट टू पार्ट्स. ओके, तो यहां पे से जो लिखा हुआ ए है, ओके, दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट, ओके, एंड जो बी है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट. ओके, तो दो पार्ट होता है हमेशा फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट. इसको हम लोग लिखते हैं आर ई जेड करके लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड. एंड इसको हम लोग लिखते हैं आई एम जेड करके लिखते हैं, ओके, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ओके, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर विल हैव द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. ओके, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा पार्ट्स होगा ही होगा. ओके, सो यहाँ पे अगर मैंने कोई एग्जांपल्स के लिए चेक करने के लिए ऐसे जैसे हम लोग लिख, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, रियल पार्ट है एंड इमेजिनरी पार्ट है. So you have to identify the real part and the imaginary part. तो सोच के बताओ, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा 3 + 5i, रियल पार्ट 3 इसका रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट 5i नहीं होगा, इट विल बी जस्ट 5. ओके, सो इफ यू सी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कंटेन्स ओनली द नंबर विच इज विथ i, इट डज नॉट कंटेन द टर्म i. ठीक है, तो यहाँ पे जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है और जो बिना i के है वो रियल पार्ट है. ओके, सो 3 + 5i, रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट विल बी 5. अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ लिखा √5 - √7i, रियल पार्ट, real part will be √5, imaginary part -√7. So imaginary part will be -√7. तो आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा. So if you see यहाँ पे साइन जो है, okay, all that will go down to the quadrants. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर मैंने लाइक फॉर एग्जांपल 2 - 3i लिखा, रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? अगर मेरे को इसको प्लॉट करना है, आई नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज जस्ट -3. सो व्हेन आई एम प्लॉटिंग दिस, तो यहाँ पे से 2 होगा और यहाँ पे से -3 होगा. सो कैन यू सी दैट दिस पॉइंट विल कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर्स किस फॉर्म में होगा? दोनों प्लस. सेकेंड क्वाड्रेंट का नंबर किस फॉर्म में होगा?
माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन देख के हम लोग वो नंबर का पोजीशन इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सो वेन एवर वी आर रीडिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन एक्चुअली इमेजिन वेयर दैट पोजीशन विल बी, या उसका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए एक्सैक्टली। ओके, ऑल दिस कैन बी इमेजिन व्हेन वी आर जस्ट रीडिंग द नंबर ऑल्सो। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रीड करने पे ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो पोजीशन कहाँ पे होगा उसका। ओके, सो इफ वी हैव अ नंबर लाइक से माइनस 5i प्लस 3, रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट। सो ध्यान में रखो कि पोजीशन कैसे भी लिखा जाए, जो आई के साथ है वही इमेजिनरी पार्ट रहेगा और जो विदाउट आई है वही रियल पार्ट रहेगा। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द नंबर्स आर रिटन, आपको ये देखना है कि आई के साथ कौन है और बिना आई के साथ कौन है। इज दिस पार्ट क्लियर फॉर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ये सब क्या बोल रहा हूँ? ओके, सपोज सिर्फ इतना ही लिखा, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ जीरो। Okay, so there is no imaginary term, so obviously that will be having the imaginary part to be 0. If it is say minus 7i, real part 0, real part इसमें है ही नहीं, imaginary part, so this will be the imaginary part minus 7, ऐसे। सबको समझ में आ रहा है real part और imaginary part मतलब क्या होता है? Most of the questions that we are solving will be like multiply some number, divide some number, add some numbers, subtract some numbers, and then we have to identify the real part and imaginary part. समझ में आ रहा है? सेकेंड लास्ट बेंच तुम लोग दोनों, ओके। और थोड़ा सा लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड हो या कुछ ज़्यादा ही खुश हो, ठीक है। बट अगर लेक्चर अटेंड करना है तो प्रॉपरली अटेंड करो, अदरवाइज ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है, ठीक है। सो इफ़ आई सी बोथ ऑफ यू स्टिल कॉसिंग सम मिसचिफ, तो आपको ऑनलाइन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, आगे से सब लेक्चर्स, ठीक है। बेटर आप यहाँ पे आगे बैठ सकते, यहाँ पे आगे बैठ। लास्ट वार्निंग है, बैठो यहाँ पे। See, if you are attending the lecture in the class, then you have to attend it properly. वरना ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन अटेंड करने का, ठीक है। सो वहाँ पे आप जैसे चाहे अटेंड करो, कोई पूछेगा नहीं। बट इफ यू आर अटेंडिंग इट इन द लेक्चर प्रॉपरली इन द क्लास, तो प्रॉपरली अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर Sir, है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो sir, ये लिख के रखो सब जन। hello, sir. हाँ, So, how to plot minus 5i plus 3 on the number line? -5i plus 3, okay. So -5i will be coming over here, -5i, and +3 will be going to this part. So ये point आएगा -5i plus 3, or you can say this is just 3 minus 5i, ऐसे, okay. Okay, sir. सो वो जो मैंने आपको बताया कि x और y एक्सिस के ऊपर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ओके, दैट वाज देयर, आई मीन इट इज देयर स्टिल इन योर टेक्स्ट बुक आल्सो, बट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द पोर्शन, तो इस वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे। बट उसमें और भी बहुत कुछ था, ओके, सिर्फ उसका डायग्राम प्लॉटिंग नहीं है उसमें, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इनसाइड दैट, बट वो सब एक्चुअली आपके पोर्शन से डिलीट कर दिया। तो मैंने जस्ट उसका बेसिक ही आपको समझाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव सीन वेयर इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब उसका पोजीशन वाइज कहाँ पे है, तो वो सबसे बड़ा पॉसिबल सेट है। वी हैव सीन द डेफिनेशन एंड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द, अभी एक और चीज हमको एक कॉम्प्लेक्स का सीखना बाकी है, दैट इज द कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिविजन स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना एक्स, तो एक और डेफिनेशन इसमें बाकी है, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो समझते हैं एंड देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये वाले स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? ये वाले पेज में सब कुछ क्लियर है सबको? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, सब क्या होता है? ओके।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें से जो हम लोग देख सकते हैं रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे हम लोग का जो सी का पार्ट है, जनरली यू विल सी दैट लेटर ऑन ऑल्सो सी इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, so that is why c was not taken for the representation of a complex number, it was taken. So you will see later on a b c ये सब terms generally constants में count होगा। p q r these are also like universally constants always। okay, so this is actually not a capital Z, okay, it is a small z। ठीक है, तो आप लिख रहे हो तो small z ही लिखना है इसको। okay, so next जो हम लोग को सीखना है that is the conjugate of a complex number। ये हो गया था सबका। ठीक है, so the next definition that we have to learn is about the conjugate of a complex number। okay, वही है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, उसका सेट करके मैंने डिनोट किया। सो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इफ वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू से a प्लस बी आई, ओके, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा, इट इज डिनोटेड बाय z बार, ओके, एंड दैट इज a माइनस बी आई। ठीक है, तो ये जो है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज करके लिखा गया, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा? ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जस्ट आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके लिखना है, बट स्टिल देयर इज समथिंग मोर टू इट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कॉन्जुगेट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर आपने ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया, करेक्ट? सो इफ यू रिमेंबर वी हैड लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x से वी हैव माइनस 4 इक्वल टू 0। सबको पता है आप इसको फैक्टराइज करोगे, 4 1 जा 4 और उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे। बट ऐसे सम्स में एक ऐसा टाइप का सम भी था जहां पे आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, करेक्ट? समथिंग लाइक दिस, यू वोंट बी एबल टू फैक्टराइज दिस, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? करेक्ट, यू विल यूज द फॉर्मूला मेथड। So you will say it is b square minus 4ac, करेक्ट? तो वो वाला माइनस बी प्लस माइनस, सो आप डेल्टा फाइंड करोगे और फिर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे। सो इट इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर? तो इसमें अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, दिस इज माइनस 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 28 होगा। 25 माइनस 28 कितना हो जाएगा? -3। तो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, डेफिनेटली इट इज नॉट अ रियल नंबर, बट वी कैन राइट इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट इज -5 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। इसमें किसी को डाउट है? तो ये जो नेगेटिव था उसको मैंने √3i फॉर्म में लिखा। तो आप देख सकते हो इसका कितना रूट है? 2 रूट है। एक रूट क्या है? -5 प्लस √3i अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या होगा? -5 माइनस √3i अपॉन 2। तो वही हमारा कॉन्जुगेट है। एक रूट हमारा प्लस में रहता है और दूसरा रूट हमारा क्या रहता है? माइनस में, करेक्ट? तो ये जो है, ओके, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटेड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर वो किसी ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेटेड रहता है। ओके, तो उसका एक आंसर अगर a प्लस बी आई लिखा हुआ है तो उसका दूसरा आंसर क्या है? वो उसका कॉन्जुगेट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द कॉन्जुगेट? मीनिंग क्या होता है कॉन्जुगेट का? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने a प्लस बी आई फॉर्म में लिखा है तो उसका जो दूसरा आंसर होगा वो है हमारा उसका कॉन्जुगेट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज a माइनस बी आई। ओके, तो जस्ट मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्जुगेट मतलब ये प्लस है तो आपको ये माइनस लिखना है, नहीं। क्यों लिख रहे हैं माइनस? क्योंकि वो उसका फॉर्मूला से आता है, फॉर्मूला प्लस में भी रहता था और एक माइनस में भी रहता था। तो दो आंसर्स में से एक आंसर प्लस है और एक आंसर माइनस है। क्लियर है सबको व्हाट इज द कॉन्जुगेट? ओके, सो इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। सो इफ वी हैव समथिंग लाइक से 3 प्लस आई, okay, suppose we have something like -2i plus 3, plus 3 plus 2i,
इट विल बी +3 + 2i। ध्यान में रखो, आपको रियल पार्ट का साइन कभी भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। इट इज ओनली द इमेजिनरी पार्ट दैट इज गोइंग टू चेंज इन साइन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको -2i -3 नहीं लिखना है, या 2i -3 नहीं लिखना है। इट इज +2i +3, बिकॉज यहाँ पे जानबूझ के उल्टा लिखा गया था। तो एवरी टाइम हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी पार्ट का ही आप साइन चेंज करोगे, कभी भी गलती से रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। सपोज वी हैव समथिंग लाइक cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा माइनस i sin थीटा, ओके, माइनस √(-5). इसका कॉन्जुगेट करो। सोच के देखो, -√(-5). What is the conjugate for this? क्या रहेगा? लास्ट बेंच खड़े रहो। एंड -√5i, नहीं, सेम आंसर, +0। ठीक है, तो पहले बात तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूँ, क्योंकि हेलो आप सर। नंबर को Sir, लेके हाँ, हेलो यस, समवन इज आंसरिंग ऑनलाइन, या हेलो हाँ बोलो। +√5i. +√5i, करेक्ट। इसका आंसर जो आएगा दैट इज +√5i। ठीक है, ये उसका कॉन्जुगेट है, +√5i। कैसे आ रहा है देखो, आप इसको थोड़ा सा आगे आप सॉल्व करो तो आपको इमेजिनेशन में क्लियर होगा। ये जानबूझ के मैंने पहले भी एग्जांपल में दिया हुआ था। सो इफ यू रिमेंबर √(-5), ये माइनस भूल जाओ, √(-5) क्या था? √5i था, करेक्ट। तो ये है -√5i। अब आप इजीली कॉन्जुगेट बोल सकते हो, तो माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट में क्या आएगा? +√5। ओके, सो द कॉन्जुगेट इज एक्चुअली +√5i। समझ में आ रहा है सबको? कॉन्जुगेट्स आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बट कॉन्जुगेट प्रॉपरली लिखने आना चाहिए, जरूरी है आपको ये सब समझ में आए। ओके, 2 - 2i कॉन्जुगेट 2 + 2i, ऐसे। ओके, सो इफ यू सी द एक्सरसाइज, ओके, सो यहाँ पे एक्सरसाइज में जो है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, बट सेकेंड क्वेश्चन में बोला है राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, आप तुरंत आंसर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन 3 + i कॉन्जुगेट 3 - i। सेकेंड क्वेश्चन 3, वहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, सिर्फ 3 माइनस लिखा है क्या? हाँ, तो उसके आगे है 3 - i। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है 3 - i कॉन्जुगेट 3 + i। -√5 -√7i कॉन्जुगेट -√5 plus √7i. करेक्ट, करेक्ट। सो -√5 + √7i, सो -√5 -√7i, करेक्ट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -√5 + √7i, करेक्ट। सो दिस विल बी -√5 + √7i। फोर्थ क्वेश्चन -√(-5), करेक्ट। तो मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल दिया था, -√(-5). ओके, so this is actually -√5i and the conjugate will be +√5i. phi I conjugate -5i. -5i. √5 - i conjugate √5 + i. √2 + √3i. √2 minus √3i. cos थीटा + i sin थीटा। So, मैंने जानबूझ के कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही रखे थे जो एक्सरसाइज में थे। ओके, समथिंग विच इज वेरी बेसिक बट इट टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, बिकॉज डिवीजन जब हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग कॉन्जुगेट, क्योंकि हम वहां पे हमको कॉन्जुगेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट इज डन बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वहां पे आपको कॉन्जुगेट हमेशा रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है सबको ये सब? एनी डाउट इन दिस?
तो एक दो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप फिर इसका कॉन्जुगेट ये कॉपी करना। सो √5 माइनस आई, ये हो जाएगा √5 प्लस आई, ठीक है। सो आप लोग लिखना स्टार्ट करो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एग्जांपल्स लिख के रखो अपने पास, एंड मुझे तो लिख के रखो थोड़ा सा हाउ इट इज रिलेटेड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ध्यान में रखो, एक स्टेटमेंट मैंने बीच में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबका सब कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमेशा रिलेटेड रहेगा। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? सो यहाँ तक हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट का फॉर्म, मतलब उसका पोजीशन कैसे होगा। सो इट इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स। देन वी सॉ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबर्स को हम लोग इमेजिन कैसे कर सकते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, एंड कॉन्जुगेट। तो ये सब अपना अभी फिलहाल हुआ है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है सबको? ओके, सो लाइक आई सेड, ये चैप्टर में से काफ़ी कुछ ओके जो डिफ़िकल्ट पार्ट था बोल सकते हैं, दैट इज़ एंगल कैसे फाइंड होता है, एंड वो सब जो टॉपिक है वो सब डिलीट हो गया है। ओके, उसमें लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने डिलीट कर दिया, दैट इज़ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो वो एक चीज़ मैं शायद डिस्कस करूंगा, ऑल्दो इट इज़ डिलीटेड, बट आई विल स्टिल डिस्कस हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। ओके, बाद में आप भी आपको काम आएगा वो। तो वो एक टॉपिक है जो डिलीटेड में है, बट स्टिल मैं वो क्लास में लूंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग ऑफकोर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो करेंगे ही, बट वन मोर एक्स्ट्रा थिंग दैट वी विल डू इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन द लास्ट एक्सरसाइज इज जस्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो वो तो एक डिसोसिएटेड टॉपिक है, अलग ही एक मतलब तो मेन जो है अपना फर्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज, दो ही एक्सरसाइज है जो हमको करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा। हम लोग एक एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट एंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बस इतना ही है अपने पूरे चैप्टर में से, बाकी जो भी है सब डिलीटेड है। ठीक है, तो अपना टॉपिक ही काफ़ी कम हो गया बहुत ही कम चीज़ है जो हमको स्टडी करना। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So when I'm saying algebra of complex numbers, that means it is addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. ठीक है, and equality of complex numbers. तो सबसे पहले ये देखते हैं equality of complex numbers. So if I'm saying two complex numbers are equal, say x plus iy equal to say 22 by 5 plus 3i by 5, सपोज ऐसा कुछ है, तो सोच के बताओ इसमें आप x का वैल्यू क्या बता सकते हो और y का वैल्यू क्या बता सकते हो? x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा? सो सिंपल सा बात है। ओके, हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल पार्ट इज इक्वेटेड टू द रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वेटेड टू द इमेजिनरी पार्ट। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। So if I have two complex numbers, say 2 plus 3i, and I have to add it to say 5 plus 2i, ऐसा कुछ। Okay. So how do we add the complex numbers? Again, it will be very much similar to what we have done just now. सोच के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट, तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ सकता है, इतना सिंपल सा बात है ये कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट्स नहीं है जो आपको अलग से समझाना है। द आइडिया इज वेरी क्लियर, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करो। Suppose the number is 5 plus 2i and we have to subtract say 2 plus 3i. Of course जब subtraction है तो bracket होगा, आपको sign change करना पड़ेगा, वो सब बातों का हमको ध्यान रखना है। So this will become 5 plus 2i minus 2 minus 3i. सोच के बताओ इसका आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए? 3 minus i, correct? So 5 minus 2 होगा 3, 2i minus 3i होगा minus i. Okay, so again same thing happens, real part is subtracting the real part,
इमेजिनरी पार्ट विल सब्ट्रैक्ट द इमेजिनरी पार्ट. नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वगैरह सब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करना है, दैट इज आई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा -1 होगा और आई क्यूब का वैल्यू हमेशा -i होगा. ठीक, ये कैसे आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आई इटसेल्फ. तो आई का वैल्यू था √(-1). तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आई स्क्वायर, यहाँ का रूट हट जाएगा और ये हुआ -1 आएगा. ठीक है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, वो तो आई का वैल्यू से ही आ जाता है. आई क्यूब का वैल्यू कैसे आ रहा है? इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ आई राइट नाउ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई क्यूब और ये हो जाएगा -i. तो ये भी उसी में से आता है. ठीक है, सो ये एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखना है. whenever we are solving the complex numbers, what is the value of I square will be equal to, it is always -1. नहीं लिखने मिलेगा आपको, डरो. ओके, तो I square will be equal to -1 and I cube will be equal to -i. So this is something very basic. सबको आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सम करना है, वो अभी रहे या आप एमएससी में कॉम्प्लेक्स नंबर करो, तभी भी आपको ये पॉइंट तो वही हमेशा याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है और आई क्यूब का वैल्यू -i है. ये तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट. ओके, तो ये है आई स्क्वायर का वैल्यू और आई क्यूब का वैल्यू याद रखना. अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, सो इफ यू टेक जस्ट टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + i इंटू आई मल्टीप्लाइंग से 3 + 2i. ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है दिस इज लाइक ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो जैसे आप ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हो वैसे. ठीक है, सो यहाँ पे सपोज मैंने ऐसे किया मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू क्या होगा 3, 2 इंटू क्या होगा 2i, i इंटू क्या होगा 3, i इंटू क्या होगा 2i, ऐसे. ओके, सो दैट इज हाउ दिस मल्टीप्लीकेशन विल हैपन. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 इंटू 3 ऑब्वियसली हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4i, i इंटू 3 होगा 3i, i इंटू 2i होगा 2i स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमको आई स्क्वायर का वैल्यू यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? ओके, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू -2. तो 6 - 2, 6 - 2 कितना होगा 4. सो ये उसका मल्टीप्लीकेशन 4 + 7i आउट इसमें. ओके, तो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे एक आई स्क्वायर का टर्म आपको मिलेगा ऑफकोर्स, और अप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डिवीजन कैसे होता है? दैट इज ऑल्सो क्वाइट इजी. सो इफ वी हैव समथिंग लाइक 2 + 3 एंड यहाँ पे है समथिंग लाइक 2 + i, तो यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, whenever we divide two complex numbers, actually do it by rationalizing. rationalizing मतलब डिनोमिनेटर में से i का टर्म को हटाना है. तो वो कैसे होगा? आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उसका कॉन्जुगेट के साथ. ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा आप उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे. यहां पे आप यूज करोगे फॉर्मूला a + b इंटू a - b. करेक्ट, दैट इज a² - b². तो उसमें आपको आई स्क्वायर मिलेगा और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1. मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में से आई का वैल्यू को हम लोग हटा रहे हैं. तो उस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. क्लियर है ये सबको? ये हम लोग सम्स में ज्यादा डिटेल में डिवाइड करके मतलब देखेंगे. अभी फिलहाल जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. हमेशा आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द conjugate of the denominator. So that is how the division of complex numbers happens. Clear है ये सबको? How the division happens for complex numbers? ये क्या रखो आप. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है? We have the equality, addition, subtraction, multiplication and division of complex numbers. So अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1 सम्स. ओके, हाँ. फिफ्थ वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना. Pardon? फिफ्थ वाला डिवाइड पार्ट. डिवीजन का पार्ट. ओके, डिवीजन हमेशा कैसे होगा? वी हैव टू रैशनलाइज. रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में से जो आई का टर्म है उसको हटाना है. तो वो कैसे होगा? दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग
by the conjugate of the denominator always. Okay, so division कैसे होता है? by multiplying and dividing by conjugate of denominator. Okay, so this is how the division happens of complex numbers. बट इसका कैलकुलेशन हम लोग ज्यादा डिटेल में हम लोग सम्स के बीच में करेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल मैं उसको डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट हम लोग सम्स के बीच में उसको डिटेल में देखेंगे कैसे उसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं. ओके, सो फॉर नाउ अभी आप लोग ध्यान में रखो डिवीजन कैसे होता है. सम्स के बीच में हम लोग उसको एकदम प्रॉपरली देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे उसका कैंसिलेशन होगा वगैरह वगैरह जो भी. सो ये एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज दैट. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.1. So we will start with 1. तो ऑलरेडी सेकेंड क्वेश्चन कॉन्जुगेट तो हम लोग ने ऐसे ही डिस्कस कर लिया था. ओके, सो आगे प्रॉपर सम्स होगा. सो ये 20 मेन क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं कुछ में. ओके, सो इट इज क्वाइट अ लेंथी एक्सरसाइज, पर ध्यान में रखो अगर आपका जब कॉलेज स्टार्ट होगा वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट. ओके, so definitely whenever the colleges is starting they are going to start with complex numbers. जो मैं इम्पोर्टेंट है ही है क्योंकि हर कॉलेज वो पूछता ही है. ठीक है, तो चाहे वो केलकर हो या रूई ITBS या कोई भी हो, देयर आर सम क्वेश्चंस कॉमन इन एवरी पेपर एंड इट विल बी रिमेनिंग दैट, हमेशा वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कुछ क्वेश्चंस तो बेसिक है जैसे आपको समझ में आने के लिए, ताकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन समझने के लिए बेसिक तो. ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन उसमें लिखा है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई मतलब जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो, उसका वैल्यू क्या आ रहा है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ -16 प्लस 3 रूट ऑफ -25 प्लस रूट ऑफ -36 माइनस रूट ऑफ -625. okay, so these are the numbers that are written over here. तो अभी स्टार्ट करते हैं सिंपल सा कैलकुलेशन से. सो सोच के बताओ रूट ऑफ -16 इसको क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, इसको हमको लिखना चाहिए 4i प्लस 3 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा? 5i आएगा. 3 इंटू 5i प्लस ये क्या आएगा? 6i हो जाएगा. करेक्ट, ये क्या होगा? 25i हो जाएगा. करेक्ट, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अभी आगे. सो दिस इज 4i, 3 5 15i प्लस 6i माइनस 25i. 4 प्लस 6 प्लस 15, सो 25i माइनस 25i ऑब्वियसली क्या आएगा? ओके, तो ये इसका आंसर. सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी है, तो आप लोग उसको सॉल्व करना. सो इट इज 4 रूट ऑफ -4 प्लस 5 रूट ऑफ -9 माइनस 3 रूट ऑफ -16. ओके, तो वो आप सॉल्व करो. तो पहले ये लिख लो फिर वो सॉल्व करो. कितना आंसर है? Correct. You should get the answer as 11i. So there are a few students who have got the answer. ये एक्सरसाइज में या इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में ही हार्डली कुछ फॉर्मूलाज है. ओके,
बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है। ओके, देयर आर जस्ट सम थियरीज विच आर देयर, जो अभी मैंने जो आपको समझाया वो सब थियरीज ही है बेसिक। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो दे आर लाइक बेसिक थियरीज आर देयर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सब। ओके, एक लास्ट एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला है 7-8, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सो द चैप्टर इज क्वाइट इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशंस वगैरह सब। ठीक है, क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े दिखेंगे, बड़े नंबर्स वाले भी होंगे, लगता होगा कि बहुत बड़े क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट लगना और डिफिकल्ट होना दो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट दे आर एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसको जितना मतलब मेरे को जितना इजी लग रहा है उस तरीके से मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। ओके, which appear to be very difficult but they are actually not that difficult. ठीक है, so let us see what is the third question. तो वहां पे बोला है find a and b if. ओके, तो मतलब आगे कुछ कंडीशन दिया है, आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। सो इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इट इज a प्लस 2b प्लस 4 प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। तो ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और सोच के बताओ इसका रियल पार्ट क्या है। ये एलएचएस में उसका रियल पार्ट क्या है, एलएचएस का रियल पार्ट क्या है? करेक्ट, सबको ये क्लियर है? 2b रियल पार्ट क्या होगा? करेक्ट, रियल पार्ट विल बी a प्लस 2b। तो ये जो टर्म्स बिना आय के है वो रियल पार्ट है। ओके, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आरएचएस में? करेक्ट, तो ये रियल पार्ट है यहाँ पे 4। इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है एलएचएस में? सिर्फ 2a। करेक्ट, सो ये उसका इमेजिनरी पार्ट है 2a, और वहां पे यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है। सो वी कैन से ऑफ कोर्स बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना एक्स और वाई कंपेयर करके, उसको हम लोग लिखते इसमें ऐसे लिखते हैं, सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, so when we are using that property we write this statement. So by equality of complex numbers, I can say that real part from the LHS and the real part from the RHS should be equal. तो मतलब a प्लस 2b इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, तो मुझे लिखना चाहिए इक्वल टू 4, और 2a इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए? करेक्ट, तो यहाँ पे इसको मैं डिवाइड करूंगा, a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3, फिर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो 3 प्लस 2b इक्वल टू 4, 2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2। बस खत्म, ए और बी फाइंड करना, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन है जो हमको ये सब में हमको मिलेगा। We can have also questions in which we are comparing and we are getting two equations and we are solving them simultaneously. Correct? अगर आपको याद है simultaneous equations जो किया था, वो वाले टाइप के सम्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इसको फर्स्ट क्वेश्चन को, एक काम करो ये लिख के आप सेकंड सम स्टार्ट करना। So I'll just write the question over here. Okay, everyone try to solve the second question. So a minus b plus a plus b I is equal to a plus 5i. So try to find the values of a and b from that information. Again, the second step will be by equality of complex numbers. क्या आंसर है? b is equal to 0, a equal to 5. क्या दिया पीछे? थर्ड क्वेश्चन सेकंड सम। b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5, ऐसे आना चाहिए आपको आंसर। तेरा कोई भाई था ना यहाँ पे पहले? तेरा भाई था ना यहाँ पे, अनिकेत? सबको आ रहा आंसर, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 5?
ठीक है, देखो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इक्वल टू ए एंड a प्लस बी इक्वल टू 5 ऐसे मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से a और a को कट कर सकते हैं। तो जब आपने a और a कट कर दिया तो b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, दैट इज 0। तो अब ये b का वैल्यू 0 आप यहाँ पे यूज करो तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 5। सिंपल एज दैट। क्लियर है ये सबको? आगे आंसर ये B0 A is 5। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। सो इट इज A प्लस बी ये अपना थर्ड क्वेश्चन, A प्लस बी इंटू 2 प्लस आई इक्वल टू B प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2 AI। ओके, तो ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होना बाकी था, करेक्ट। So we will first multiply these brackets. We will separate out the real terms and separate out the imaginary terms, and then we will compare. ठीक है? तो यहाँ पे multiply करो, so I'll get 2a plus ai plus 2b plus bi। कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर? इक्वल टू, ये तो ठीक है, इसका हम लोग कुछ नहीं करें, b प्लस 1 10 प्लस 2a इंटू आई। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो देर आर टू टर्म्स विच आर इमेजिनरी, करेक्ट। तो यहाँ पे दो टर्म्स है जो आई में लिखा गया है और दो टर्म्स है जो बिना आई का है। तो जो बिना आई का टर्म है वो रियल पार्ट है और जो आई के टर्म्स है वो इमेजिनरी पार्ट। सो आई कैन से 2a प्लस 2b प्लस, यहाँ पे से क्या आएगा, a प्लस b, इसमें से मैं i कॉमन लेता हूं, इक्वल टू b प्लस 1 प्लस ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या होगा, दैट इज 10 प्लस 2a i। सो नाउ आई कैन स्टार्ट बाय कंपेयरिंग। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पूरा लिखना, ठीक है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कंपेयर होगा, 2a प्लस 2b टू b प्लस 1 और यहाँ पे 10 प्लस 2a। सो अभी यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म होगा, ठीक है। सो आई कैन से ये b इस तरफ आ जाएगा, आई गेट 2a प्लस b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ये 2a इस तरफ लेके आना आप, तो a माइनस 2a हो जाएगा। सो दैट इज माइनस a प्लस b इक्वल टू 10। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। डाउट है किसी को भी इसमें? तो अभी यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर देना डायरेक्टली, तो आपको a का वैल्यू मिलेगा और फिर b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे b और b कट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो आपको पहले a का वैल्यू मिलेगा -3 और b का वैल्यू मिलेगा 7 शायद से। ठीक है? करो स्टार्ट। आप सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, पूरा स्टेटमेंट लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, व्हाटएवर स्टेटमेंट लिखना, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना, a और b का वैल्यूज फाइंड करना फिर। सबको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस?
Are you all getting the answer? A is -3 and B is 7. अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व किया तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सब्ट्रैक्ट करे तो साइन चेंज करना, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा. सबको आ गया आंसर? अगला लेसन स्टार्ट करें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला, उसमें क्या लिखा है? A इंटू बी I is equal to 3A minus B plus 12I. So obviously we will start by comparing. इसका रियल पार्ट क्या है LHS में? रियल पार्ट 0. अगर आप देखो तो यहाँ पे I के साथ ये दोनों मल्टीप्लाइड है, तो इमेजिनरी पार्ट AB है, तो इसका रियल पार्ट कुछ नहीं है, दैट इज 0. इमेजिनरी पार्ट AB है, रियल पार्ट 3A minus B, imaginary part 12. Okay, start by comparing. So by equality of complex numbers, I can say 3A minus B is equal to, इस तरफ क्या था 0, and AB equal to क्या हो जाएगा 12. Okay, अब इसको सॉल्व करना है प्लेस ऑफ A एंड इसमें क्या कर सकते, so I can substitute this B over here. So that will be become a quadratic equation, but अभी जो बन रहा है वो बन रहा है वैसे, ठीक है. सो यहाँ पे आएगा दिस इज 3A minus 12 upon A equal to 0. आप 12 को उस तरफ लेके आना, 12 है उस तरफ. So 3A equal to 12 by A, cross multiply. So that will be 3A square equal to 12. 3 कट, A स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो A का वैल्यू क्या आएगा? प्लस और माइनस 2. ठीक है, सो A का वैल्यू प्लस माइनस 2. इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, A का वैल्यू प्लस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? दैट विल बी 12 अपॉन प्लस माइनस 2, कट हो जाएगा. सो दैट विल बी प्लस माइनस 6. सो दीज आर द वैल्यू माइनस 2 and B is plus minus 6. Okay, so these are quite easy sums, calculations वगैरह सब. So इसमें से एक और सम मैं करूंगा, 6 वाला आपको होमवर्क रहेगा. Okay. So if you observe, we have not yet started proper क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह. कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी तक उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, हम तो ज़्यादा इक्वालिटी के ऊपर ही सम्स कर रहे हैं अभी तक. ठीक है, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड द प्रॉपर मल्टी डिवीजन वगैरह. वो 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और ये एक क्वेश्चन जो अभी मैं करूँगा वो क्या. ओके, सो लिख लिया है सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 5th में क्या लिखा है? 1 अपॉन A प्लस बी आई इक्वल टू 3 माइनस 2i. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन 5. सो इट इज 1 अपॉन A प्लस बी आई इक्वल टू 3 माइनस 2i. ठीक है, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? ओके, सोच के देखो, यहाँ 1 यहाँ पे she is saying to find the conjugate and she is correct, partially correct, but she is correct. हमको conjugate ही करना है. ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी conjugate start किया तो मुझे इसका conjugate लेना पड़ेगा A प्लस बी आई का, तो मुझे वहाँ पे स्क्वायर वगैरह सब आने लगेगा बाद में. ठीक है, A स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ऑल दैट, मतलब बड़े नंबर्स. तो लेट अस अवॉइड दैट. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल्टरनेंडो करके स्टेप यूज करता हूँ. ठीक है, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ऑल्टरनेंडो, मतलब ये उधर जाएगा वो इधर आएगा. तो यहाँ पे आई कैन से दिस इज 3 माइनस 2i, 1 अपॉन 3 माइनस 2i, दिस इज A प्लस बी आई. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा
और जो बचेगा उसमें से ए और बी में कंपेयर कर सकता हूँ, करेक्ट? दैट विल बी मोर इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो ए और बी इस तरीके से ज्यादा इजी रहेगा। अगर मैं पहले वाले मेथड में अगर यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिया होता तो ज्यादा कैलकुलेशन होगा, ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है? सो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट तो करना था, बट इसका कॉन्जुगेट करेंगे। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3 minus 2i? सो द कॉन्जुगेट विल बी 3 plus 2i। सो यहाँ पे भी होगा 3 plus 2i इक्वल टू दिस इज a plus bi, ठीक है? अब ये क्या हो गया? a minus b into a plus b। What is a minus b into a plus b? So this will be a square minus b square, ठीक है? ये हो गया a square minus b square, और ऊपर तो खैर वही है 3 plus 2i। a का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस आई विल गेट 4i स्क्वायर, ठीक है? तो इसका वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 4i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू को भी यूज करेंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 9 माइनस 4 इंटू उसके साथ क्या रहेगा? -1। सो यहाँ पे आपको ऐसे आएगा 9 माइनस 4 इंटू -1। अब ये पहली बार लिख रहा हूँ करके, मैं माइनस को सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ, आगे से तो मैं डायरेक्टली प्लस लिख दूंगा। तो यहाँ पे 3 plus 2i, दिस इज a plus bi। सो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? 9 plus 4 कितना होगा? 13। सो यहाँ पे you'll get 13, 3 plus 2i। ऑब्वियसली आई कैन सेपरेट 13, तो ये हो गया 3/13, ये हो गया 2/13, और उससे अभी हमको मिल जाएगा a का वैल्यू और b का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? So the value of a is 3/13 and the value of b is 2/13. That's it. समझाइए? इसमें एक छोटा सा जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना क्या था, वो कि वो नंबर्स को आप कॉन्जुगेट करो, वेरिएबल्स का कॉन्जुगेट मत लिया करो कभी, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। अगर नंबर्स है सम में तो नंबर्स की कॉन्जुगेट करो, अगर नंबर्स ही नहीं है, वेरिएबल ही है सम में, तो ऑफकोर्स फिर तो वेरिएबल का ही कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। बट इफ देयर आर नंबर्स देन टेक द कॉन्जुगेट ऑफ नंबर्स ओनली। क्लियर है ये सबको? यहाँ तक का जितना भी कैलकुलेशंस किया, इसका एक और सम बचा है 6th वाला, ज़्यादा इजी है। आप जस्ट दो ब्रैकेट्स पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन कंपेयर करना ए और बी का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है? तो 6th क्वेश्चन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है? तो आप लोग मार्क करके रखना अपने पास 6th क्वेश्चन एज अ होमवर्क, ठीक है? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी आर कंटिन्यूइंग, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द 4th सम। वहाँ पे हम लोग और मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, इंडाइसेस का भी प्रॉपर्टी थोड़ा कुछ आएगा। So we will see all that, okay? So in the next lecture we will be having more important questions, you can say, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो जो क्वेश्चंस कॉलेजेस पूछते हैं एग्जाम में, फिर हायर ऑर्डर ऑफ आई, ओके? आई का हायर ऑर्डर का टर्म्स, मतलब i⁵35 कैसे ढूंढने का, i⁴100 कैसे ढूंढने का, i⁵592 कैसे ढूंढने का, तो हायर ऑर्डर टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके? So there is still a lot of type of questions that we have to do, okay? Okay. So आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके? हो जाएगा, बाद में बताता हूँ, फिर ऑफिस में आ जाता हूँ, ओके? सो आज के लिए इतना ही करें हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो यू कैन leave the meeting.